जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित लॉला स्कूल ऑडिटोरियम में निपुण भारत मिशन FLN कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिले की उपायुक्त मौजूद थी। निपुण भारत मिशन के तहत एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जब बच्चे कक्षा 1 से लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, बाल वाटिका से लेकर आगे की कक्षाओं में बच्चों में भाषाओं के ज्ञान को लेकर शिक्षकों की ट्रेनिंग जिला स्तर से कराई गई थी। इसे लेकर 90 दिनों तक जिला स्तरीय कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम के फीडबैक को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज बिष्टुपुर स्थित लॉला स्कूल के ऑडिटोरियम में किया गया। जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से जानकारी हासिल की जा रही है कि कहां मिशन के तहत अड़चनें आ रही हैं, कहां रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, किताबें नहीं पहुंच पाई है, चित्र के साथ गेम्स के साथ किस तरह से बच्चों का बौद्धिक विकास हो, इस पर मुख्य फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों में पढ़ाई की रुचि हो ताकि बच्चे आगे की कक्षाओं में अच्छे से पढ़ सके, इसे लेकर पूरी तरह से फीडबैक लिया जा रहा है। निपुण भारत मिशन में जो हमको एक लक्ष्य दिया था कि बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड कक्षा में जब जाते हैं या उनका जो आयु वर्ग होता है, जैसे 5वीं से छठी, छठी से 7वीं, 7वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं, तो ये जो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 1, 2, 3 तक बच्चों को फंक्शनल न्यूमरेसी और लैंग्वेज का जो ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए टीचर्स का भी ट्रेनिंग कराया गया था और उसके साथ साथ बच्चों को भी कैसे सिखाना है उसका एक शेड्यूल बनाया था। तो उसका हमने जो हमारे ज़िले में फर्स्ट 90 दिन का जो प्रोग्राम था, उसको कंप्लीट करने के बाद उसके फीडबैक के ऊपर आज चर्चा हुई और अगर हमको इसको अच्छे लेवल पे स्कोर्स लेके जाना है तो हमारे क्या क्या अड़चनें हैं, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, कहाँ रिसोर्स कम पड़े, कहाँ किताबें नहीं पहुँची, कहाँ पहुँचने के बाद उनके साथ करना क्या है टीचर्स को पता नहीं था, कहाँ अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो सारी बातें यहाँ पे पता चली। मेजर ये इशू हमें लगा कि जो 34 वर्ड्स जो पढ़ने हैं, तो बच्चे वो स्लोली पढ़ पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, या रिकग्निशन में जो भी कोई इशू आ रहा है उसमें अपनी मातृभाषा यहाँ अलग अलग है। आप जानते हैं कि यहाँ कुछ एरियाज़ में बंगाली बोला जाता है।